Hello students, welcome to our YouTube channel Delhi Institute for Civil Services. My name is Nikhil Saini and I am in front of you with another video lecture. तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्शन सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में। जब भी आप अपने यार दोस्तों के साथ बैठे या कहीं पे भी चाय की टपरी पे भी बैठे होंगे तो आपने ये जरूर सुना होगा कि तू तो चुनाव लड़ता तो तेरी तो जमानत भी जब्त हो जाती, मैं तो फिर भी कम वोटों से हारा हूं। तो इस तरीके की बात जो है हम आमतौर पर करते रहते हैं, इस तरीके की चर्चा हम सुनते रहते हैं। तो क्या एग्जैक्ट मीनिंग है उसका वो आज हम समझेंगे। हाल फिलहाल में ही हिमाचल प्रदेश और गुजरात के अंदर इलेक्शंस हुए, बहुत सारे घरों के अंदर जश्न मनाए गए, बट कुछ घर ऐसे भी थे जहां पे ये जो इलेक्शन सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी जब्त हो गई, जमानत भी जब्त हो गई। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं और ये जानते हैं कि इसके पीछे कौन सा एक्ट काम करता है। इंडियन पार्लियामेंट ने ऐसा कौन सा एक्ट बनाया है जो इसे स्टैब्लिश करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एन इलेक्शन सिक्योरिटी डिपॉजिट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एन इलेक्शन सिक्योरिटी डिपॉजिट इज एन अमाउंट दैट इज टू बी डिपॉजिटेड विद द रिटर्निंग ऑफिसर व्हेन ए कैंडिडेट फाइल्स देयर नॉमिनेशन। जब भी एक कैंडिडेट अपनी नॉमिनेशन फाइल करता है उसे नॉमिनेशन के साथ साथ एक अमाउंट देना पड़ता है जो उसे एज ए सिक्योरिटी वहां जमा कराना पड़ता है। अब इसे किस फॉर्म में आप जमा कराएंगे, तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले आपने कैश दे दिया तो डायरेक्टली आपने कैश दे दिया। दूसरा, आप एक रिसीट दे सकते हैं जो आप अपने नॉमिनेशन पेपर्स के साथ अटैच करेंगे। वो ये बताता है कि आपने उतना सम जो है, उतना अमाउंट कहां पे जमा करा है, या तो आरबीआई में या गवर्नमेंट ट्रेजरी में। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। ये होती है इलेक्शन सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब जानते हैं कि कितना अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कराया जाता है। तो सबसे पहले इसमें तीन तरीके की कैटेगरी दी गई है, तीन तरीके के अलग अलग इलेक्शंस बताए गए हैं। तो सबसे पहले जानते हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में, दैट इज अबाउट जनरल इलेक्शन। अगर वो चीज होती है लोकसभा और राज्यसभा के लिए जो इलेक्शन होते हैं उसमें ये अमाउंट जो है जमा कराया जाएगा। जनरल कैंडिडेट कितने कराएंगे, 25,000 रुपीज। एससी एसटी कैंडिडेट कितने जमा कराएंगे, 12,500 रुपीज। अब इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की, दैट इज इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, तो वहां जनरल कैंडिडेट 10,000 रुपीज जमा कराएगा, एससी एसटी कैंडिडेट 5,000 रुपीज जमा कराएगा। तो ये तो दोनों बात हो गई लेजिस्लेचर के जो इलेक्शंस है उनके बारे में। अब बात कर लेते हैं प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में। तो यहां 15,000 रुपए जमा कराए जाएंगे और ये सबके लिए सेम होगा, यहां पे कोई भी तरीके का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। इसे हम कहते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट जो जमा कराई जाती है रिटर्निंग ऑफिसर के पास। अब इसके पीछे रैशनल क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, उसे जानने की कोशिश करते हैं। मुझे लग रहा है मुझे चुनाव में लड़ना चाहिए, बट मुझे इस चीज का मालूम है कि मुझे वोट कोई भी नहीं डालेगा। हाल फिलहाल में पिछले दिनों आपने देखा होगा, शायद भीलवाड़ा का वो एक एग्जांपल था, एक इंसान अपना माथा पकड़ के रो रहा था, सर पकड़ के रो रहा था। क्यों रो रहा था, क्योंकि वो खुद लड़ा इलेक्शन के अंदर और सिर्फ उसे एक वोट मिला। और वो एक वोट किसका होगा ये तो आप खुद समझ सकते हैं, उसने खुद ने वो वोट डाला था। उसकी माता ने भी उसे वोट नहीं डाला, उसकी पत्नी ने भी उसे वोट नहीं डाला, यहां तक कि उसके बच्चों ने भी उसको वोट नहीं डाला। तो आप समझ सकते हैं कैसी स्थिति रही होगी उसकी। तो इसके लिए ये एंश्योर करने के लिए कि ऐसे कैंडिडेट सामने आए जो एक्चुअली में जो है पब्लिक ओपिनियन अपने साथ रखते हैं, उनके पास वोट का एक बेस है, उनके पास इलेक्टोरल बेस है, ऐसे कैंडिडेट हमारे सामने आए, इसके लिए ये सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा गया है। अब आगे चल के समझते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन पे जो है ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है चला जाएगा। सबसे पहले ये अगर हम बात करें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को मैं इजीली समझाऊं तो ये हम यूज करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर और लोकसभा के इलेक्शन के अंदर, जहां पे आप डायरेक्टली जाते हैं और वोट डालते हैं कि मुझे वो पर्टिकुलर कैंडिडेट चाहिए, मैं उसके लिए वोट डाल रहा हूं। और जैसे ही वो सबसे ज्यादा वोट, मैंने मेजोरिटी नहीं बोला है, मैंने सिंपल मेजोरिटी नहीं बोला है, सबसे ज्यादा वोट। अब सबसे ज्यादा वोट 33% भी हो सकते हैं, 34% भी हो सकते हैं। तो जैसे ही वो जीतता है उसे क्या मिल जाएगी, वो सीट मिल जाएगी। तो अगर ऐसे इलेक्शन में लेस देन 1/6 ऑफ द वैलिड वोट्स उसे मिलते हैं तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। अब वैलिड वोट्स का मतलब यह हो गया कि जितने भी वोट्स जो खारिज होने वाले हैं वो हटा दिए जाते हैं। दूसरी कंडीशन आती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, जो राज्यसभा के लिए यूज की जाती है और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए यूज की जाती है। वहां पे किस तरीके की मेथडोलॉजी होती है, दैट इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज गेटिंग लेस देन 1/6 ऑफ द वैलिड वोट पोल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, तब उनकी जमानत जब्त कर ली जाएगी। ये यहां पे चीज बताई गई है। अब ये सारे प्रोविजन कौन से एक्ट के थ्रू हमारे सामने आते हैं, तो ये सारे प्रोविजन आते हैं बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। इस चीज का आपको ध्यान देना है, ये सारी जमानत की बात करते हैं। उसी के साथ साथ अगर एक कैंडिडेट दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ता है,
जैसे 2014 का एक एग्जांपल ले ले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो वाराणसी से भी इलेक्शन लड़े और उसी के साथ साथ वडोदरा से भी इलेक्शन लड़े। तो ऐसी कंडीशन में उनको कितनी जमानत वापस मिलेगी? तो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की उनको मिलेगी और बाकी की उनकी जब्त हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि वो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते थे, बट उनको 25-25-30 हजार नहीं मिलेंगे, उन्हें सिर्फ 25 हजार मिलेंगे, क्योंकि एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो रिटर्न की जाएगी। और अगर वो इस कंडीशन के अंदर नहीं आता इंसान, तो एज सून एज पॉसिबल उसे जो है वापस उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दी जाएगी। तो ये यहां पे बात की गई है। अब एक चीज समझिए कि अगर मैं चुनाव में खड़ा हुआ, जोश जोश में मैं खड़ा हो गया, बट फिर मैंने सोचा कि ये तो हारने वाली स्थिति बन गई है, मुझे मेरा नॉमिनेशन वापस ले लेना चाहिए। तो अगर मैं मेरा नॉमिनेशन वापस ले लेता हूं तो भी मुझे मेरी सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिल जाएगी। तो मेन पर्पस इसका यही है कि जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो एक्चुअली चुनाव लड़ना चाहते हैं, वही आगे आए, इसके लिए ये सिक्योरिटी डिपॉजिट रखी गई है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो लेक्चर। Please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you very much for watching.